नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम आज साफ है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में कल से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 9 मई से लेकर 13 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ एक जगहों पर बारिश होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज के लिए तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन कल से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की जहां संभावना है, वहीं ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से हिमपात हो सकता है। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तेज धूप खिली हुई है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर उन्नाव की बात करें, चाहे नेरी की, जहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस के करीब हिमाचल प्रदेश का भी तापमान विशेषकर मैदानी क्षेत्रों का पहुंचना शुरू हो गया है और ऊंची चोटियों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान अभी भी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो 18 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में हिमाचल प्रदेश का तापमान है। मैदानी क्षेत्र गर्म हुए हैं, तपे हैं, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के थोड़ी अब गर्मी पड़नी शुरू होगी, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र अभी भी प्रदेश के ठंडे हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की ओर आना जारी है। पर्यटकों का आने का क्रम लगातार जारी है। पर्यटन सीजन अपने पूरे उफान पर है और आज सोलन में तो मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर बारिश होने का और या हिमपात होने की संभावना है, लेकिन कोई अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। जबकि मैदानी इलाके में मौसम साफ रहेगा, वहाँ गर्मियों से राहत मिलने वाली नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज मौसम साफ बना रहेगा, धूप तेज होगी, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। 19 मई से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 9 से लेकर 13 मई तक देखने को मिलेगा। राज्य में कई जगहों पर तूफान के साथ साथ बिजली चमकने की और बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि 9 मई को इतना ज़्यादा प्रभाव पश्चिम विक्षोभ का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 मई को पश्चिम विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 11 मई से अधिकांश स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। इस तरह की मौसम का हिमाचल प्रदेश में हाल है। 18 सड़कें और 49 ट्रांसफार्मर ठीक किए गए हैं, अभी बहाल हुए हैं। जो जिस तरह की जानकारी कि भारी बारिश और हिमपात के कारण चल रही दुश्वारियां जो लोगों की हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वो कुछ अब दूर होनी शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 18 सड़कों को बहाल कर लिया गया है। 49 बिजली के ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर दिए गए हैं। जहां को ये ट्रांसफार्मर बिजली फीड कर रहे होंगे जिन क्षेत्रों के लिए, वहां पर अब बिजली आ गई है। और राज्य में 3 NH और 17 सड़कें अभी भी बंद चली हुई है। लाहौल स्पीति में 2 नेशनल हाईवे NH 505 ग्राफू से लोसर और NH 3 दरचा से सरचू बंद है, जबकि 11 सड़कें अभी स्पीति की बंद चली हुई है। कुल्लू जिला में एक नेशनल हाईवे NH 3 रोहतांग पास बर्फबारी के कारण बंद है, जबकि 3 सड़कें वहां पर भी बंद है। चंबा में 2 सड़कें और कांगड़ा में 1 सड़क अभी अवरुद्ध है, बंद चल रहे। 5 बिजली के ट्रांसफार्मर चंबा में 4 और कुल्लू में 1 ट्रांसफार्मर ठप पड़ा हुआ है। इसकी वजह से जो इन क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर से बिजली जाती है, तो वहाँ के लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं अभी कम नहीं हुई है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से मौसम खुल चुका है, लेकिन प्रशासन अभी
सड़कें और जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उसे बहाल करने में कुछ एक जगहों पर नाकाम साबित हुआ है। चुनावी वर्ष है, चुनावी दिन चले हुए हैं और इन दिनों में भी थोड़ी दिक्कतें यदि आ रही है तो अपने आप में कई प्रकार के सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। और 9 मई से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और 10 मई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इंजीनियर राहुल जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और राधे राधे पाल साहब, सुबह आपके अपडेट सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद जी राहुल जी। और पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जय माता नैना देवी जी की। जगदीश दीशु कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। पवन डांगरा जी का हम स्वागत करते हैं। अतर सिंह जी का स्वागत है। रीना देवी जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। पंडित विजय तिवारी जी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। धीरज श्याम जी का स्वागत। अजय शर्मा जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी है तो उनका भी स्वागत है। राम जी चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी, आज घोर में मौसम साफ है जी। और कमल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। NS पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बुद्धराम ठाकुर जी का स्वागत है। बालक राम डोगरा जी का, कुलदीप ठाकुर जी, किशोरी लाल जी, शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। केशव राम जी का स्वागत है। और तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े। कपूर सुदेश जी हमारे साथ जुड़ गए। यादव नेगी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। टीसी गोशजिन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट आप लोगों के माध्यम से हमें मिलती भी रहती है कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आजकल गर्मी और तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंगराव प्रकाश राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन स्वरूप विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रमन चौहान जी का, सुरेंद्र नेगी जी का, सभी दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस लाइन का यह क्षेत्र है, न्यू कथेड़ का एरिया है, वार्ड नंबर 17 है सोलन नगर निगम का। और सामने करोल पर्वत है और जहां पर सर्दी के मौसम में इस बार भी बर्फबारी नहीं हुई, हिमपात और पिछले वर्ष भी बर्फबारी नहीं हुई थी। तो करोल का पर्वत, चमन विमला भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में किस तरह का तापमान रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तापमान में अब बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से धूप खिली है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई है। ईश्वरदास जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आदर्श वर्मा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिलती रहती है तो आप लोग से हमारी उम्मीद यही है कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी जरूर दें। रानी दीवान जी बता रहे कि मुन्ना में बहुत गर्मी है, बारिश होगी। आज तो होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 10 मई के आसपास, क्योंकि 9 मई को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका व्यापक असर जो बताया जा रहा है वो 10 मई को है। तो 10 मई के आसपास ऊना में बारिश होने की संभावना हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। त्रिलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय डढवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। MD जहांगीर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। आदर्श वर्मा जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, लोकेंद्र प्रोस्टा जी का। शिमला का अधिकतम तापमान बढ़कर अब 26.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास से शिमला का भी तापमान पहुंचने वाला है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की आजकल के दिनों में धूप पड़ रही है। तो शिमला के तापमान में बढ़ोतरी अब 30 डिग्री सेल्सियस के और शिमला का तापमान बढ़ रहा है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरनगर में तो गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। बुनतर का 32.2 है। कल्पा का 20.8 है। धर्मशाला का भी 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। ऊना में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। ऊना का तापमान। लीलाधर कपूर जी करसोग में अभी धूप खिली है, धन्यवाद जी। और नाहन का 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। केलोंग में 17.3 है। सोलन में 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। परसों की तुलना में कल तापमान थोड़ा कम रहा है। और
परसों 34 डिग्री सेल्सियस था। मनाली में 24.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा में 36.2 है। मंडी में 35.4 है। बिलासपुर में 38.7 है। हमीरपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंबा में 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जुब्बड़टी में 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। कुफरी में 20.7, नारकंडा में 20.3, रिकांगपिओ में 26.6, सेवबाग में 31.2, धौला कुआं में तापमान में थोड़ी कमी दर्ज हुई है, 36.7 है। परसों वहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस था। बरठी में 37.1 है। कसौली में भी तापमान थोड़ा गिरा है, 28.7 डिग्री सेल्सियस कसौली का तापमान है। ताबो में 19.8 है और मशोबरा में 26.3, नेरी में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। नेरी का 41.7 है। 42 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान अब पहुँचना शुरू हो चुका है। बिबियन का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर चला हुआ है। शबनम जी हमारे साथ, शबनम धलोरिया जी कांगड़ा से जुड़ी हैं और कांगड़ा में गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 36 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। और सुनील वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लीलाधर जी करसोग में अभी धूप खिली है, तो स्वागत है। श्रवण सुरील जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। प्रेम चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम यहाँ पर साफ है। दीपराम बराड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत हम करते हैं। सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूनतम तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सामान्य से ऊपर न्यूनतम तापमान पहुंच गए हैं। विक्की शेरपुरी जी हमारे साथ लोसर से में कितना है ये तो सर विक्की जी आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से लोसर को तापमान का जानकारी कोई नहीं आई है और वहाँ पर तो ठंड हो रही होगी, मौसम ठंडा होगा। दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बलद्वाड़ा मंडी से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। परमानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शिमला में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ गए, तो स्वागत है। सुंदरनगर में 15.5 है। भुंतर में 13.13 डिग्री सेल्सियस। कल्पा में 6.8, धर्मशाला में 20.4, उन्ना में 17.7, नाहन में 20.3, केलोंग में तापमान चला हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो केलोंग में तो ठंड पड़ रही है। पालमपुर में 16.5 है। सोलन में 14 डिग्री सेल्सियस। मनाली में 8.3, कांगड़ा में 18.2, मंडी में 15.3, बिलासपुर में 17.5, हमीरपुर में 18.8, स्वारघाट में स्वागत करते हैं। गुजरात से जुड़े हमारे साथ नितिन उपाध्याय जी, उनका हम स्वागत करते हैं। गुजरात से जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन का नैसर्गिक सौंदर्यता आप तस्वीरों के माध्यम से निहार सकते हैं कि प्रकृति कितनी मेहरबान है। सोलन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर घने जंगल और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। हमीरपुर का 18.8 है। चंबा का 14.3, डलहौजी 17.2, जुब्बड़हट्टी 17.6, कुफरी 13.1, कुकुमसेरी 5.3, नारकंडा 9.6, रिकांगपिओ 9.7, सेवबाग 11.5, धौला कुआं 18.7, बरठी 15.3, कसौली 19.2, पांवटा साहिब 23 डिग्री सेल्सियस, सरहान 11.5, देहरा गोपीपुर 22 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 6 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा में 13.9 और नेरी में 22.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम हालांकि साफ रहेगा, लेकिन मौसम विभाग की माने तो कुछ एक स्थानों पर आज भी बारिश हो सकती है। लेकिन जो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है वो कल से है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका असर 9 मई से लेकर 13 मई के बीच में रहेगा, लेकिन 10 मई को ज़्यादा व्यापक असर पश्चिम विक्षोभ का रहेगा। तो इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है
साथ में आंधी तूफान चलने को भी का भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो साथ में ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी है। इससे किसान और बागवान परेशान भी है, चिंतित भी है, सेब की फसल भी प्रभावित हुई है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, आशा शर्मा जी का। और आज मौसम प्रदेश में हालांकि साफ रहेगा, लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इससे जो प्रदेश में पिछले कुछ 3-4 दिनों से जो गर्मी पड़ रही है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेरी का तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ऊना में 41 डिग्री सेल्सियस आजकल तापमान चला हुआ है। बिलासपुर में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और राजवीर सिंह जी नंगल श्री आनंदपुर साहिब से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम वहाँ का साफ है। आज प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि थोड़ा हम भी हमारा बुलेटिन भी थोड़ा जल्दी है, तो बहुत सारे दर्शक बीच में आज नहीं जुड़ पाए हैं। और मेरिटस सेंडोए हमारे साथ सेविला जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नीतू कंवर जी का स्वागत है। और मौसम आज हिमाचल प्रदेश में साफ बना रहेगा। आप लोगों से एच.एस. सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, एच.एस. सिरमौरी जी का। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में देखें तो मौसम गर्म है, तेज़ धूप दिन के समय प्रदेश में पड़ रही है, तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। कल इनकी गैरहाजिरी लगी थी, लेकिन आज जुड़े हैं, तो आज हाजिरी लगा रहे हैं। और उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष है, सोलन में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। टीसी पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राज शर्मा जी का भी स्वागत है। और सभी दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हैं, अब जुड़ रहे हैं, तो बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। और रीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। वी नेगी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सेविला जी बता रहे हैं नाइस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि देशी हो चाहे विदेशी हो, बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में आजकल घूमने के लिए आ रहे हैं, गर्मियों से राहत पाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में लू चली हुई है, और तो हिमाचल प्रदेश में भले ही हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी ठंड का एहसास हो रहा है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शाम के समय ठंड का एहसास जरूर हो रहा है। दिन के समय भले ही तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी भी नहीं जैसे मैदानी क्षेत्रों में तापमान में आजकल तेज़ी देखने को मिली है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव गुप्ता जी और इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से, और वहाँ का मौसम आज साफ बना हुआ है, उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। संतराम नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सिरमौर में मौसम साफ है, वो जानकारी हमें दे रहे हैं मौसम की। और फिलीपींस से देख रहे हैं मेरिट्स सेंडोए सेविला जी हमें, और हम उनका स्वागत करते हैं। हिंदी उनकी समझ में आ रही होगी या नहीं है तो हम जानते नहीं, लेकिन पीछे की सुंदरता जरूर देख रहे हैं, और यही सुंदरता इन्हें आकर्षित भी कर रही है और आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है, तो उसके लिए हम धन्यवादी है उनके। और नूरदीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपराम बराड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। बाबूराम जरियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। फिलीपींस से जुड़े हैं, तो उनके लिए हम एक बार फिर से सोलन की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह का सोलन की सुंदरता है। सोलन सुंदर शहर। बी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में NH5 जहां पर आज वाहनों की थोड़ी आवाजाही इस वक्त कम दिखाई दे रही है, लेकिन पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का जाने का सिलसिला बना हुआ है, और पर्यटन सीजन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही, और
बलवंत ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की खबर भी पहुंच सकें। विनय कुमार जी, विनोद कुल जी हमारे साथ अब सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बी ठाकुर जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।